बट इस FBT के कोर्स में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस काइंड ऑफ कह सकते हैं कि इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। बट जो आपके आगे के स्टेज 2 के पेपर्स आएंगे, जैसे कि आपका F4 आएगा, F8 आएगा ऑडिट का, ये लॉ है और ये ऑडिट है। इसके बाद आप स्टेज 3 में SBL पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, विच इज़ द एडवांस लेवल ऑफ F1। तो इन तीनों पेपर में आपने ये टॉपिक्स जो हैं ये बहुत दफ़ा पढ़ने हैं, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा यही टॉपिक रिपीट होगा। और कम इम्पोर्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हैं, छोड़ तो आप किसी भी चैप्टर को नहीं सकते। अच्छा, तो अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड CSR, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली क्या होती है? हमने जब बात की थी ना ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल्स होते हैं, चाहे आप एंथनी वाला समझ लें या दूसरा समझ लें। तो बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। टॉप मोस्ट लेवल होता है, मिडिल कोर लेवल होता है और ऑपरेटिंग लेवल होता है। टॉप मोस्ट लेवल को सना क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजिक लेवल। देन हमारी मिडिल कोर होती है जिसको हम टैक्टिकल लेवल भी कह सकते हैं, और फिर हमारा सबसे लोअर कोर होती है जिसको ऑपरेटिंग कोर भी कह सकते हैं और ऑपरेटिंग लेवल भी कहते हैं। अब ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस होती हैं ये डील करती हैं सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रैटेजिक लेवल के साथ। स्ट्रैटेजिक लेवल पे बेसिकली कौन होता है? स्ट्रैटेजिक लेवल पे आपका होता है बोर्ड। जब भी हम बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक चेयरमैन और चेयरपर्सन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बोर्ड की सब मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करनी है, बोर्ड को रन करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर इसमें होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हेड भी करते हैं। लाइक उसमें आ जाता है आपका CFO, CEO तो बॉस होता है सबका। देन इसके बाद CEO, CTO, ये सारे बॉसेस होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। और फिर आपके पास नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो किसी डिपार्टमेंट को तो हेड नहीं करते, कोई पावर्स को एग्जीक्यूट करने की इनके पास अथॉरिटी नहीं होती, बट ये बोर्ड का पार्ट होते हैं ताकि ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पे नजर रख सके। क्यों नजर रख सके? क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं तो ये उसको मिसयूज कर सकते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन पे नजर रखते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं दे कीप रनिंग द कंपनी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। अब ये बोर्ड कैसे बनाना है, अब कंपनीज को कैसे पता चलेगा? इसके लिए डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस आपको बताती हैं कि इस बोर्ड को कैसे डेवलप करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे रन करना है। और किसी भी बोर्ड का हम कहते हैं कि अगर वो इफेक्टिव या एफिशिएंट है तो कैसे पता चलेगा? उसके कुछ टारगेट्स पैरामीटर्स होते हैं, अगर बोर्ड उन टारगेट्स को अचीव कर रहा है तो मीन अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो रही है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस to whom? To the board or directors of the company, to the board or the directors of the company, to tell them how to direct and control the organization. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई भी ताल्लुक टेक्निकल लेवल से नहीं है और ऑपरेशनल लेवल से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक लेवल से है। क्लियर विद द ओवरव्यू? अच्छा, इसके बाद अब आते हैं जरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या डेफिनेशन है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक सिस्टम है और ये सिस्टम जो है ये किसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है? बोर्ड या डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को। So to tell them how to direct and control the organization. अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस जो है इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है?
इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है बिकॉज ऑफ द एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी बेसिकली क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर होल्डर है कंपनी का मिस्टर ए, एक और शेयर होल्डर है मिस्टर बी, और एक और शेयर होल्डर है मिस्टर सी। इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमने एक कंपनी खोलनी है, ए बी सी कंपनी, और हम चाहते हैं कि ये कंपनी जो है लिमिटेड कंपनी भी हो, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो अगर ये तीनों शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि ये कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो, तो ये तीनों शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? ये अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स को, एंड डायरेक्टर्स देन ऑन देयर बिहाफ विल रन दिस कंपनी। अब इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें यह समझ आता है कि मिस्टर ए बी सी जो हैं ये ऑनर्स हैं, इनको प्रिंसिपल भी कहा जाता है, ये मेन पार्टी है। और ये प्रिंसिपल असूलन तो इनको अपना बिजनेस खुद ही चलाना चाहिए, बट क्योंकि ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी चाहते हैं, तो लिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ तभी हो सकती है जब ये ऑनर्स जो है अपने बिजनेस को खुद रन नहीं करें, बल्कि अपने बिहाफ पे कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करें जिनको डायरेक्टर्स कहते हैं, और डायरेक्टर्स फिर कंपनी को रन करें ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो एक बात तो ये होगी कि इसमें जो मिस्टर ए बी सी हैं ये ऑनर्स हैं, ये शेयर होल्डर्स हैं, इनको प्रिंसिपल भी कहते हैं, और डायरेक्टर्स जो हैं ये हाई प्रोफाइल एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, ये खुद जो है ये कंपनी के ऑनर्स नहीं है। तो अब क्या होगा? अब जब ऑनर अपनी अथॉरिटी सारी डेलीगेट कर देंगे डायरेक्टर्स को, एंड डायरेक्टर्स विल गोइंग टू रन द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है जिसको अक्सर हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी को रन करना है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, बट जब इनको पावर मिल जाती है, ये बोर्ड का हिस्सा बन जाते हैं, ये अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बॉसेस बन जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं? इनको आती है लालच, होते तो ये भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, फिर ये होते हैं ग्रीडी, और फिर क्या करते हैं? उस पावर को जो कि ऑनर ने इनको दी होती है, उस पावर को मिस यूज करना शुरू कर देते हैं और कंपनी को अपने बेस्ट इंटरेस्ट में चलाना शुरू कर देते हैं। ये क्या होता है? बेसिकली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इंस्टेड ऑफ रनिंग द कंपनी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, they start running the company in their own self interest. This is basically what we called conflict of interest. यही, और यहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं ये एम्प्लॉयज हैं, ऑनर्स नहीं हैं, तो इनको हम एजेंट्स भी कह सकते हैं। इसीलिए इस थ्योरी को एजेंसी थ्योरी कहा जाता है या स्टीवर्डशिप थ्योरी कहा जाता है। एजेंसी थ्योरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि डायरेक्टर्स आर वर्किंग or directors are running the company in the best interest of shareholder. So directors are acting as an agents of the principal, as the agents of the shareholder. अब यही एजेंसी थ्योरी है ना, आप ये पॉलिटिकल उसमें भी सोच सकते हो, जैसे कंट्री रन होता है, कंट्री में क्या होती है? पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट वैसे ही होती है जैसे आपका बोर्ड होता है कंपनी में। पार्लियामेंट के भी तीन पार्ट्स होते हैं, एक उसमें डिप्टी स्पीकर होता है, जैसे चेयरमैन एंड चेयरपर्सन होता है कंपनी में, एक रूलिंग पार्टी होती है जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं, डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो गए, और फिर आपके वो लोग होते हैं जो एमपीएस तो होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो इलेक्शन जीत के आए होते हैं, बट वो रूलिंग पार्टी का हिस्सा नहीं होते, वो इलेक्शन हारे होते हैं बेसिकली, या उनको वोट्स कम मिले होते हैं तो उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कम होती है, वो होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब कंट्री को कैसे चलाना है इसके लिए करते हैं लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग सारी सजेस्ट करते हैं आपके मिनिस्टर्स कि ये मिनिस्ट्री को चलाने के लिए ये कानून कंट्री में बनना चाहिए। फिर इनके जॉइंट सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में, जहाँ पे मिनिस्टर्स, रूलिंग पार्टी, और जो इलेक्शन हारी होती है जिसके वोट्स कम होते हैं वो पार्टी, ये दोनों मिलकर डिबेट करते हैं कि ये लॉ ठीक है नहीं है, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। फिर उस पर वोटिंग होती है, जब मैक्सिमम वोटिंग हो जाती है तो फिर वो लॉ बन जाता है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट कंपनीज में भी फॉलो होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने डिसाइड करना है कि क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, फिर इनके भी बोर्ड की जॉइंट मीटिंग्स होती हैं जहाँ पर एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं, ये डिबेट करते हैं और फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं।
अब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आता है कंट्री लेवल पे? अब ये बहुत कॉमन फिनोमिना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक एमपीए हमारे इलाके से या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपीए या एक बंदा खड़ा होता है, वो कहता है मुझे आप लोग वोट दो, मैं इलेक्शन जीतूंगा, मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा, मैं आप लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचाऊंगा, जैसे आप कानून साजी चाहते हो वैसे ही मैं करवाऊंगा वहाँ पे आपके लिए। फिर जी इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शन में वो बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं अवाम को, अवाम से वो वोट लेते हैं, और जैसे ही वो पार्लियामेंट पहुंचते हैं इलेक्शन जीत के, फिर वो क्या करते हैं, वो अवाम के इंटरेस्ट में काम करते हैं या अपने इंटरेस्ट में करते हैं? सना, व्हाट डू यू थिंक? सर अपने इंटरेस्ट पे काम। अपने इंटरेस्ट में। सबसे इसकी वर्स्ट एग्जांपल क्या हो सकती है, वो करप्शन करते हैं। बहुत कॉमन है पॉलिटिशियंस में, सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, कि जैसे ही वो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं फिर वो उस पावर को मिसयूज़ करना शुरू करते हैं। वो अवाम के इंटरेस्ट में काम नहीं करते, वो अपने इंटरेस्ट में काम शुरू कर देते हैं, अपनी पावर को मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं, सिफारिशें करना शुरू कर देते हैं, एंड सो ऑन। तो ये क्या है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसे ही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंट्री लेवल पे भी होता है और ऐसे ही कंपनीज के साथ भी होता है। एग्री विद कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? क्लियर?